तो भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए एक और ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे चीन का बना बनाया हुआ प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसे सुनने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है। दरअसल हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत ने सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए चाइना बे में मौजूद तिंको माले ऑयल टैंक फार्म को टेक ओवर कर लिया है, यानी कि चाइना बे में मौजूद टिंको माले पर भारत को पूरी तरह से कब्जा मिल चुका है। टिंको माले पर फुल कंट्रोल मिलने के बाद एक तरीके से अब चाइना बे पर भी भारत को कब्जा मिल चुका है। और आपको बता दें कि चाइना बे भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टिंको माले लोकेटेड है चाइना बे के अंदर और चाइना बे पड़ता है श्रीलंका के उत्तर पूर्वी एरिया में, जो कि हिंद महासागर के बगल मौजूद है। और आपको बता दें कि टिंको माले एक बहुत बड़ा ऑयल टैंक फार्म है, यानी कि यहाँ पर 100 से भी अधिक बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंक मौजूद है, जहाँ पर हम भारी मात्रा में डीजल, पेट्रोल या फिर कच्चे तेल को स्टोर करके काफी लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर भारत समय रहते श्रीलंका के चाइना बे पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो भारत के लिए आगे दिक्कत बन सकती थी, क्योंकि हम बंटोटा बंदरगाह चीन के द्वारा कब्जा करने के बाद उसकी अगली नजर चाइना बे के इसी लोकेशन पर टिकी हुई थी। लेकिन भारत ने चीन के दखल देने से पहले श्रीलंका के इस इम्पोर्टेंट लोकेशन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन को काउंटर करते हुए श्रीलंका की मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकेशन पर कब्जा पा लिया। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो श्रीलंका के द्वारा चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण श्रीलंका के हम बंटोटा बंदरगाह पर चीन ने साल 2017 में ही कब्जा कर लिया था और चीन की श्रीलंका में बढ़ती दखल के कारण वह भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसीलिए भारत पिछले 2 सालों से श्रीलंका के चाइना बे में अपनी पकड़ बनाने में जुटा हुआ था। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत को अब जाकर चाइना बे में मौजूद टिंको माले पर फुल कंट्रोल मिल चुका है। और अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी एरिया में इस जगह चाइना बे मौजूद है और इसी चाइना बे के अंदर समुद्री छोर पर टिंको माले मौजूद है। आपको बता दें कि टिंको माले में काफी लंबी एरिया में बहुत बड़े बड़े 100 से भी अधिक ऑयल टैंक के फॉर्म मौजूद हैं, जहां पर हम कच्चे तेल या फिर डीजल और पेट्रोल को भारी मात्रा में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे भारत या चीन ने आज से लगभग 10 या 15 साल पहले नहीं बनाया, बल्कि इन विशाल ऑयल टैंकर को अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। दरअसल जब अंग्रेज चीन, भारत और जापान जैसे एशिया के कंट्रीज से इंडोनेशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में समुद्र के रास्ते आवागमन करते थे और व्यापारिक सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, तो इन जहाजों में इतना फ्यूल नहीं होता है कि यह एक बार में हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल को पार कर सके। इसीलिए अंग्रेजों ने 1930 के दशक में श्रीलंका के चाइना बे में इसे तेल को स्टोर करने के लिए बनाया था, ताकि समुद्री जहाजों में चाइना बे में रिफ्यूलिंग की जा सके। लेकिन श्रीलंका की आजादी के बाद अंग्रेजों ने लगभग 2 मिलियन टन तेल की कुल क्षमता वाला एक बड़ा आधुनिक नौसैनिक अड्डा और टैंक फार्म छोड़ दिया, जो पाइपों के भूमिगत नेटवर्क द्वारा एक दूसरे के साथ साथ बंदरगाह से भी जुड़े हुए थे। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हिंद महासागर के बगल चाइना बे के इस इम्पोर्टेंट लोकेशन पर भारत को पूरी तरह से कब्जा मिल चुका है, जिसका इस्तेमाल हम खुद की जहाजों में रिफ्यूलिंग के लिए भी कर सकते हैं। और जो दूसरे देशों के जहाज हिंद महासागर के रास्ते से आया जाया करते हैं, उनकी रिफ्यूलिंग करके मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर कुल 100 से भी अधिक बड़े बड़े टैंकर मौजूद हैं, जिसमें अधिकांश टैंक 70 साल या उससे अधिक समय से अप्रयुक्त पड़े हैं। उनमें से कई जंगल के अतिक्रमण के कारण छुपे हुए हैं।
लेकिन भारत के द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अब भारत साफ सफाई करके इन्हें रियूजेबल बनाने जा रहा है और इसके डेवलपमेंट की तैयारी भी जल्द ही शुरू होने वाली है। फिलहाल इस बात पर ध्यान दिया जाए तो इस समय भारत को 3 विदेशी जगह पर समुद्र के किनारे पर पूरी तरह से कब्जा मिल चुका है। अगर पहले की बात करें तो वह है, और अगर चीन श्रीलंका में खुद की क्रूड ऑयल रिफाइनरी सेटअप कर लेता तो भारत जो श्रीलंका में डीजल और पेट्रोल को एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा है उसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अब भारत के द्वारा श्रीलंका के इस ऑयल टैंकर फार्म वाले एरिया पर कब्जा किए जाने के बाद चीन ने रिफाइनरी सेटअप करने के प्लान को पोस्टपोन कर दिया है, जिसे सेटअप करने की अनुमानित लागत 4-5 अरब डॉलर थी, क्योंकि अब चीन को भी यह बात मालूम हो चुकी है कि चीन जितनी लागत लगाकर ऑयल रिफाइनरी सेटअप करेगा उससे कम लागत में भारत श्रीलंका तक पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर देगा, जिससे चीन के बने बनाए प्लान पर भारत ने पानी फेर दिया है और भारत अपना प्रभुत्व और ज्यादा श्रीलंका में बढ़ा रहा है। लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि इंडियन ऑयल अब इस बात पर विचार कर रहा है कि वह टैंक फार्म का उपयोग कैसे करेगी। फिलहाल कमाल की बात यह है कि इसका भी सॉल्यूशन पाइपलाइन के जरिए निकाला जा चुका है, जिसमें टैंक फार्म को भारत के तमिलनाडु राज्य के नागापट्टनम जिले में प्रस्तावित नई तेल फाइनरी के साथ एक अंडरसीट पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ना शामिल होगा, जो भारत और श्रीलंका के बीच प्रतिवर्ष लगभग 3-5 मिलियन टन तेल या पेट्रोलियम ले जा सकता है। और अगर आप इस मैप में देखें तो यह रहा हमारा तमिलनाडु और समुद्री रास्ते से थोड़ी दूरी आने पर यह है चाइना बे, जहां पर मौजूद है त्रिंकोमाले ऑयल टैंकर, जिससे श्रीलंका की पेट्रोलियम और एनर्जी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ इंडिया ओशियन और बे ऑफ बंगाल के रास्ते जाने वाले जहाज में रिफ्यूलिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडियन ऑयल को यह पाइपलाइन समुद्री रास्ते सेटअप करने में कामयाबी मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।